हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शन। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी प्रीलिम्स लेवल कोडिंग डिकोडिंग के एक सेक्शन के ऊपर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन लिया और वही सॉल्व करेंगे। प्रीलिम्स लेवल की कोडिंग डिकोडिंग है। और देखिए काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। बट डायरेक्ट सॉल्व करना भी गलत नहीं है, लेकिन जब आइदर और का केस आता है वहां पर आप फंस जाओगे। उसमें क्या करोगे, आप टाइम भी वेस्ट करोगे और कहीं ना कहीं गलती भी करके आ सकते हो। तो डायरेक्ट बेस्ड में सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं लिख के ही सॉल्व करता हूँ। तो मैं आपको अपना तरीका बता दूंगा कि देखो किस तरीके से आसानी से सॉल्व की जाती है। बहुत बेहतरीन तरीका है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन के साथ 1 से 1.5 मिनट के अंदर 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 कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले राइट हैंड साइड देखो, ये वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स हैं और इनका ये कोड दे रखा है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वर्ड्स को उठाओ। वर्ड्स को उठाया, पहली लाइन फटाफट अपने पेपर पर, हमें ये पेपर पे करना होता है। तो पेपर पेन वाली वीडियो मैंने नहीं बताई, अगर मैं बताता आपको तो देखते आप कितनी जल्दी सॉल्व हो सकता था। तो फटाफट लिखना स्टार्ट कर दो। स्पीकिंग पोलाइट टू ऑल, तो स्पीकिंग पोलाइट टू ऑल एक बार में पढ़ा। स्पीकिंग का पूरा स्पीकिंग मत लिखो, फटाफट स्पीक इस तरीके से लिख लो। फिर आया पोलाइट, तो पोल लिख लो, टू और ऑल। जो वर्ड हम छोटे छोटे हैं वो तो हम कंप्लीट लिख लेंगे, ऑल। फिर नेक्स्ट लाइन देखो, ऑल आर लाइक अस, यानी ऑल तो कॉमन आ गया, तो इसका नीचे कॉमन बनाया फटाफट। आर लाइक अस कहीं कॉमन नहीं है, आर बनाया, लाइक अस फटाफट। टॉट अस, तो टॉट तो कॉमन नहीं था, TAUG, टॉट आ गया। अस कॉमन है, अस दिख रहा है, एक ये रहा कॉमन। देन उसके बाद चैप्टर्स, तो चैप्टर कहीं कॉमन नहीं दिखना है तो CH भी चैप्टर बता दिया। फिर पोलाइट, पोलाइट तो हमें दिखा था फर्स्ट लाइन में, तो ये रहा। और फर्स्ट थर्ड का कॉमन आ गया। ये देखो फर्स्ट थर्ड का, ये लाइन बनाते हुए जरूर चलना है, तो वरना कंफ्यूजन होगा। अगर आप डबल में लिख दिया तो डबल में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस तरीके से बनाते हुए चलना है ये। फिर आती है देखो फोर्थ लाइन में क्या कह रहा है, चैप्टर, तो चैप्टर तो कॉमन ये रहा। और फिर आता है लाइक, लाइक भी कॉमन है हमारे पास, ये रहा। और फिर ऑल, ऑल कहीं दिख रहा है, ऑल भी है, ये रहा। फिर आता है ह्यूमंस, तो ह्यूमंस कहीं कॉमन नहीं है, ह्यूमंस ऐसे लिख दिया। अब फटाफट सारे खत्म। अब फटाफट इन कोडिट पर आ जाओ। अब कोडिट क्या रहा है, फटाफट पहली लाइन तो देखो एज इट इज लिखनी है, इसके अंदर तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा। CUMAHE। सेकेंड लाइन देखो, HE कॉमन आ रहा है, HE लिख दिया फटाफट। SIFO2 कुछ कॉमन नहीं है, SIFO2। फिर थर्ड लाइन में है POMA, तो PO कहीं कॉमन दिख रहा है, नहीं। MA दिख रहा है, MA तो है, ये रहा। फिर दिख रहा है FO कॉमन है, ये रहा। RE कहीं कॉमन नहीं है, RE एज इट इज रख दिया। HE तो है कॉमन, ये रहा। फोर्थ लाइन में HE आ गया। RE ये रहा। SI भी है, और GU तो है कॉमन, लेकिन GU कहीं नहीं दिख रहा। अब फटाफट देखो GU बचा, तो GU इसका कोड हो गया। फटाफट कोड अपने लिख लो ऊपर, इसके ऊपर लिख लो। या वैसे अगर नहीं भी लिखोगे आप, कभी कभी क्या होता है, ये कोड वाले जो वर्ड होते हैं ना, ये कोड ये काफी डिफिकल्ट से, यानी 3-3 के दे दिए जाते हैं। तो आप ना भी लिखोगे तब भी आप सही करके आ जाओगे, क्योंकि देखने में अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो GU इसका कोड हो गया, लास्ट में ये बचा। अब इस लाइन में देखो, ये सेकंड वाली लाइन में PORE, यानी RE तो ये कॉमन वाला है, तो कॉमन वाले का RE हो गया और इसका PO हो गया। अब देखो ये वाली लाइन में, यानी ये लाइन, इसका देखो FO यानी छोटा वाला, ये FO हो गया। और ये देखा लाइक, यानी ये सेकंड और फोर्थ वाला कॉमन है, यानी SI है, तो ये SI हो गया। और जो बचा हुआ 2 है वो इसका कोड हो गया। अब देखो डबल कौन सा कॉमन है, ही डबल है, तो ही इसका कोड हो गया। और सिंगल है, ये MA है, तो MA इसका कोड हो गया। बाकी ये दोनों बचे हुए हैं KA और CU, तो KA और CU ये इधर और का केस बन गया। फटाफट हमारे कोड वर्ड आ चुके हैं। अब क्वेश्चंस लगाने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चाहे वो अपना स्टेटमेंट भी दे देना क्वेश्चन के अंदर, कभी स्टेटमेंट देके पूछ लेता है। जैसे SBI क्लर्क में जो कोडिंग डिकोडिंग आई थी मेरे शिफ्ट के अंदर, तो उसमें स्टेटमेंट भी दिया हुआ था। इधर और वाला केस बन रहा था और स्टेटमेंट में उसने निकलवाया था। तो अब आपको स्टेटमेंट भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। क्वेश्चन में लेके आया था, पहला कह रहा है व्हाट इज द कोड, ये कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द कोड ऑफ आर फॉर आर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो आर का कोड देख लेते हैं, देखो क्या है दोस्तों। तो आर फटाफट देखते हैं कहां पर है हमारा, आर ये रहा और 2 इसका कोड है। तो आंसर क्या हो गया, 2। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट वुड बी द कोड फॉर स्पीकिंग टू मी। अब देखो ऐसे ऐसे जब बड़े बड़े पूछ लेता है ना स्पीकिंग टू मी, तो आपको आप सॉल्व करते हैं इसको तो आप 1 मिनट तो निकालने में ही खर्च कर देते। अब आपको जल्दी नहीं लगी, स्पीकिंग टू मी का कोड उठाना है। और देखो स्पीकिंग का ये रहा, KCU तो कुछ भी हो सकता है, तो स्पीकिंग टू तो था ही कॉमन, तो KCU दोनों तो आ ही जाएंगे। और मी का कोड और उठाना है, तो मी इसमें कहीं भी नहीं है, तो मी का कुछ अलग सा डिफरेंट कोड होना चाहिए। देखो मी कुछ नहीं था, तो KCU और LO। देखो LO हमारे कोड वर्ड में नहीं है, बिल्कुल भी कहीं नहीं है LO, तो LO हो सकता है इसका कोड। तो आप नन ऑफ दीज नहीं लगाओगे, ये लगा के आओगे जरूर।
तो ये इसका कोड हो जाएगा। फिर कोड वर्ड कह रहा है व्हाट वुड बी द कोड फॉर चैप्टर्स। तो चैप्टर्स का उठाएंगे फटाफट। चैप्टर्स हमारे कहाँ होता है, ये रहा चैप्टर आरी, तो आरी इसका कोड हो गया, फटाफट आरी मार्क किया, ये रहा आरी। फिर व्हाट वुड बी द कोड फॉर ह्यूमंस टॉट, तो ह्यूमंस टॉट का यानी ह्यूमन ये रहा और टॉट ये रहा, तो पी यू जी यू, तो पी यू जी यू, इसमें तो कहीं पी यू जी यू नहीं है, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं टाइपो मिस्टेक होगी, ये पी यू जी यू जरूर होगा, सॉरी ये पी ओ और जी यू है, ठीक है, ये वाला कोड है इसका, पी ओ और जी ओ, मैंने ही गलत इंटरप्रेट कर लिया, तो इसका कोड ये हो गया। फिर देखते हैं व्हाट वुड बी द कोड फॉर पोलाइट, तो पोलाइट का कोड देखते हैं, देखो पोलाइट कहाँ था, पोलाइट ये रहा पोलाइट, तो पोलाइट का कोड है एम ए, तो एम ए इसका हो गया कोड, ये रहा स्मॉल एम है ये, तो एम ए हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व करनी होती है कोडिंग डिकोडिंग। तो देख सकते हो आप, मैं यहाँ पर समझाते हुए भी आपको इतनी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप खुद सोचो आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। तो इधर और के केस जितने भी आते हैं, इसमें क्या होता है, आपसे कभी गलती नहीं होगी, आप कभी गलती नहीं करोगे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। 5 के 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चन राइट मार के आओगे 1 से 1.5 मिनट के अंदर, हद से हद। तो ये था पूरा सेशन दोस्तों, इसी तरीके से आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये मुश्किल से 10 से 5 दिन लगेंगे इसको अडेप्ट करने के अंदर। जब ये आप करने लग जाओगे तो आप आसानी से इसको अडॉप्ट कर लोगे और बहुत तेजी से बनाने लग जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा शुरू शुरू में कि लिखने का तरीका बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, बट आप कंपैरिजन करके देख लेना, आप इसे बिना सॉल्व करे देखना, आपको अगर डिफिकल्ट कोडिंग डिकोडिंग आ गई तो आप ऐसे सॉल्व करके देख लेना इस तरीके से मेरे वाले, या फिर आप अपने डायरेक्ट वाले तरीके से करके देख लेना, कहीं ना कहीं उसमें टाइम ज्यादा लगेगा डायरेक्ट वाले में और इसमें कम लगेगा, और आप गलती भी नहीं करोगे। तो यही सेशन था, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू सो मच।